नमस्कार दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक अय्याश और बेफिक्र लड़का होता है और हर दिन नई लड़कियों के साथ रोमांस करता है। और वहीं हमें जॉय को दिखाते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश होती है क्योंकि जल्दी ही ये लोग शादी करने वाले होते हैं। और अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए जॉय शाम को एक पार्टी का अरेंजमेंट करती है और अपनी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जॉब पर चली जाती है। और वहीं जैक अपने ऑफिस टाइम में जैक टीवी देख रहा होता है जिससे उसके पिता उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और अपनी जॉब को बचाने के लिए जैक उनके साथ बास्केटबॉल खेलता है लेकिन हार जाता है जिससे उसे परमानेंटली जॉब से निकाल दिया जाता है। और वहीं जॉय अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे पर सरप्राइज देती है और उसे प्रपोज करती है जिससे उसके फ्रेंड छुप कर देख रहे होते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके उसे सरप्राइज दे देता है। और वहीं जैक भी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है और अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है जो एक वकील होता है। और ये लोग मूड फ्रेश करने के लिए लॉस वेगस जाने का प्लान बनाते हैं। और वहीं ब्रेकअप से उभरने के लिए जॉय और उसकी फ्रेंड भी वेगस जाने का प्लान बनाते हैं जिससे ये लोग वेगस पहुंच जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और एक होटल में रूम लेकर उसमें जाते हैं जहां जॉय और उसकी फ्रेंड पहले से ही उस रूम में होते हैं, जिससे वो लोग इन पर धावा बोल देते हैं और इनकी पिटाई कर देते हैं। और जैक उन्हें बताता है कि वो रूम उनके नाम पर बुक है, जिससे ये लोग होटल मैनेजर से मिलते हैं और मैनेजर अपनी गलती सुधारने के लिए उन्हें अलग रूम देने के साथ ही कुछ कूपन दे देता है जिससे ये लोग एंजॉय करते हैं। और जैक उनसे एक एक ड्रिंक के लिए पूछता है जिसे वो मना नहीं कर पाती और ये लोग अपनी स्टोरी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और मूड फ्रेश करने के लिए गैम्बल खेलते हैं और उसे जीतते हैं और एंजॉय करने के लिए ड्रिंक पर ड्रिंक पीते हैं जिससे इन्हें होश नहीं रहता और ये लोग शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रात में रोमांस करते हैं। और फिर जब सुबह जॉय उठती है तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो जैक से मिलती है जो उसका कैफे में इंतजार कर रहा होता है। और वो जैक से मिलने वहां पहुंच जाती है और उसे अकेले में ले जाकर रात का सब भूलने को कहती है और गेम खेलने लगती है। और जैक भी यह जानकर खुश हो जाता है और उसे बताता है कि वो मैरिज टाइप लड़का नहीं है। और बातों ही बातों में इनके बीच फाइट हो जाती है और जॉय उसे एक कॉइन देकर जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि जैक उसे गेम मशीन में डाल देता है जिससे इनका जैकपॉट लग जाता है और ये लोग $3 मिलियन की लॉटरी जीत जाते हैं, जिसे देखकर वो पागल हो जाते हैं और जैक खुशी के मारे डांस करने लगता है। और वहीं जॉय भी खुश हो जाती है क्योंकि वो कॉइन उसका होता है, जिससे जैक अपना विनिंग चेक लेकर वहां से जाने लगता है और जॉय उसे याद दिलाती है कि वो दोनों पति पत्नी है और मामला कोर्ट में चला जाता है जहां कोर्ट इस शादी को झूठी बताता है, जिससे जॉय जज को कुछ सबूत दिखाती है और जज उन लोगों से और उनके जैसी जनरेशन से नाराज होता है क्योंकि वो कभी भी शादी कर लेते हैं और उन दोनों को शादी के बंधन में अलग करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले 6 महीने साथ में बिताने के लिए कहता है और उनके $3 मिलियन के चेक को 6 महीने के लिए रोक लेता है और हर हफ्ते उनसे मैरिज काउंसलर से मिलने को कहता है और उन्हें बताता है कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो प्राइज मनी उन्हें नहीं मिलेगी और उन्हें हस्बैंड वाइफ अनाउंस कर देते हैं। और पैसे की खातिर इनके दोस्त इन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे जॉय जैक के यहाँ रहने आ जाती है और इनका ड्रामा शुरू हो जाता है जहां ये एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। और जैक के घर की हालत देखकर जॉय का वहां रहने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करे, पैसे का मामला होता है। और अगले दिन जॉय बाथरूम का दरवाजा नहीं खोलती, जिससे जैक किचन की सिंक में टॉयलेट कर देता है और परेशान होने के बाद जॉय अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। वहीं जैक घर में गेम खेलता है और जॉय का बॉस उसे बताता है कि वो जॉब में किसी को प्रमोट करना चाहता है और वो उसे और एक और एम्प्लॉय चोंग को अच्छे से काम करने के लिए कहता है। और फिर ये लोग काउंसलर के पास चले जाते हैं जहां इन दोनों का रवैया हस्बैंड वाइफ के प्रति अलग होता है और वो समझ जाती है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं और इन्हें अच्छे से रिश्ता निभाने को कहती है। और शाम को घर आकर इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और जैक उसे बहुत परेशान करता है, जिससे जॉय उसे बाथरूम यूज नहीं करने देती और अगले दिन वो बाथरूम का दरवाजा निकाल देता है, जिससे जॉय गुस्सा करती है और वो अपने लॉयर दोस्त को जॉय से होने वाली परेशानी के बारे में बताता है। वहीं जॉय भी अपनी फ्रेंड को जैक की हरकतों के बारे में बताती है, जिससे उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि अगर वो जैक के अफेयर के बारे में सबूत इकट्ठा कर ले तो कोर्ट की मदद से वो पैसे उसके हो सकते हैं। और वहीं उसका फ्रेंड भी उसे वही एडवाइस देता है, जिससे शाम को घर जाने से पहले जॉय कुछ लड़कियों को जैक के यहाँ भेज देती है और जैक अपने दोस्त को कॉल करके उन लड़कियों के बारे में बताता है, जिससे वो उसे बताता है कि वो एक ट्रैप है और उसे घर से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन जैक अपने दोस्तों को घर लाने को कहता है और लड़कियों की पार्टियों को देखकर जॉय खुश होती है
और वहीं उसका दोस्त कुछ लड़कों को अपने घर ले आता है, जिससे इनके घर पर पार्टी होने लगती है। और परेशान होकर जॉय एक रूम में चली जाती है जहां जैक पहले से ही परेशान होकर बैठा होता है, जिससे ये एक दूसरे की खिंचाई करते हैं और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। और अगले दिन काउंसलर के पास जाकर ये एक दूसरे की बुराई करते हैं। और वहीं जैक अपने दोस्तों के साथ उसे भगाने का प्लान सोच रहा होता है और वो जैक को मारने लगता है, जिससे काउंसलर को पता चल सके कि जॉय उसे मारती है। और वो पिटी हुई हालत में काउंसलर के पास पहुंचता है और उन्हें सब बात बताता है, जिससे जॉय काउंसलर को उसका और उसके फ्रेंड का वीडियो दिखा देती है। और फिर कुछ दिन बाद जैक अपनी फ्रेंड से जॉय को कॉल करवाकर उसे आज की काउंसलिंग कैंसिल करने के बारे में बताती है। और जैक घर आकर उसका पर्स चुरा लेता है, जिससे जॉय उसे जाते हुए देख लेती है और काउंसलर के ऑफिस में कॉल करके मीटिंग के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि मीटिंग आज ही है। और वो जल्द ही कपड़े पहनकर मीटिंग के लिए निकल जाती है और जैक से पहले टैक्सी ले लेती है, लेकिन एक जाम में फंस जाती है। और वहीं जैक उससे आगे निकल जाता है, जिससे जॉय उसे पीछे कर देती है और ये एक दूसरे से लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। और जैसे ही शाम को जैक घर पहुंचता है, वहां उसके माता पिता और जॉय बैठी होती है, जिन्हें जॉय ने बुलाया होता है और अपनी और जैक की शादी के बारे में बता दिया होता है, जिससे उसके पेरेंट उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। और वो जॉय को बहू के रूप में पाकर खुश होते हैं, जिससे जैक उसे अकेले में ले जाकर अपना ड्रामा बंद करने को कहता है। और जॉय उसे बताती है कि उसे बाथरूम का दरवाजा और बाथरूम सही हालत में चाहिए, जिससे जैक उसकी बात मान लेता है। और वहीं जैक की माँ उसे अंकल पैट की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। और उसके बाद जैक बाथरूम में जॉय की अंगूठी देखता है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दी होती है। और जैक उस अंगूठी को लेकर उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाता है और उससे अंगूठी दे देता है। साथ ही उसे बताता है कि जॉय उससे अभी भी प्यार करती है और उसके लिए परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही है। उसे बताता है कि वो और जॉय कल उसके अंकल की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और फाइनली जॉय उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहां वो जैक को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है और इनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। और वहीं जैक की भतीजी, जिससे जैक कुछ नहीं छुपाता है, जॉय को बताती है कि उसे पैसों को भुलाकर जैक से शादी कर लेनी चाहिए। और वहीं जॉय का पुराना बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उससे बात करता है और उससे डिनर के बारे में पूछता है, लेकिन जॉय बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। और अगले सीन में जैक का दोस्त उससे मिलता है और जैक का हाल देखकर उसे पता चलता है कि वो जॉय के प्यार में पड़ गया है, जिससे वो जैक को उसका बदला याद करवाता है। और वहीं जॉय के बॉस को उसकी शादी के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो रिट्रीट पार्टी में जॉय को उसके पति के साथ आने के लिए कहता है। और जब जैक के फ्रेंड को यह सब पता चलता है तो वो जॉय के बॉस के सामने उसकी इंसल्ट करने को कहता है और उससे डिवोर्स पेपर दे देता है, जिससे वो जॉय को ब्लैकमेल कर उसे साइन करवा सके। और वो पेपर लेकर उस पार्टी में चला जाता है, जहां उसका बॉस उससे उसके पति के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके कंपटीटर चोंग ने उन्हें अपने पति से मिलवा दिया होता है। और वहीं जैक आ जाता है और उसके बॉस से मिलकर उनकी बेइज्जती करता है, जिससे जॉय के बॉस को जैक बहुत फनी लगता है और इनके बीच अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाती है। और उसका दोस्त उसे कॉल लगाकर उससे पेपर साइन करने के बारे में पूछता है और जैक उसे बताता है कि वो पेपर साइन करवा देगा। हालांकि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता है और वो जॉय को देखता है, जो सुंदर लग रही होती है। और जैक की बातें सुनकर जॉय का बॉस उसे प्रमोट कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है और ये आपस में डांस करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ बातें करने के बाद घर वापस आ जाते हैं। और अगली सुबह जैक भी अपने काम पर निकल जाता है और अच्छे से काम करता है, जिससे उसके पिता यह देखकर खुश होते हैं। और वहीं जॉय से उसका बॉयफ्रेंड आकर मिलता है, लेकिन जॉय से बात नहीं करती, जिससे वो उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलती की है, लेकिन अब वो उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहता है। और वो जॉय को उसकी अंगूठी वापस कर देता है, जिससे जॉय उसके पास वो अंगूठी देखकर सरप्राइज हो जाती है। और वो उससे बताता है कि जैक ने वो अंगूठी दी होती है और वो समझ जाती है कि जैक उससे प्यार नहीं करता और वहां से कोर्ट की हियरिंग के लिए चली जाती है। और वहीं काउंसलर उन्हें एक दूसरे के लिए परफेक्ट बताती है और जैक का दोस्त आधी विनिंग राशि जॉय को देने को तैयार हो जाता है, लेकिन नाराज होकर जॉय अदालत से सिर्फ डिवोर्स की मांग करती है और कोई विनिंग अमाउंट भी ना लेकर वहां से चली जाती है। वहीं उसका दोस्त खुश होता है क्योंकि उसने जिंदगी का पहला केस जीता होता है और ये लोग पार्टी करते हैं, लेकिन जैक का मन जॉय के बिना नहीं लगता। और वहीं जॉय ऑफिस में अपना प्रमोशन लेने से मना कर देती है और अपना प्रमोशन चोंग को दे देती है, साथ ही अपनी जॉब छोड़कर चली जाती है।
और जैक भी अपने पेरेंट को शादी के बारे में सब सच बता देता है और बताता है कि वो एक मिस्टेक थी, जिससे उसके पिता उसे बताते हैं कि वो उसके लिए परफेक्ट थी। और जैक उसकी फ्रेंड से मिलकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो जॉब छोड़कर कहीं चली गई है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और जैक को उस दिन का ख्याल आता है जब जॉय उसे एक पेंटिंग दिखाकर बताती है कि वो एक दिन वहां जाना चाहती है, जिससे जैक उस जगह की तलाश में निकल जाता है और फाइनली जॉय को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि उसकी जिंदगी उसके बिना अधूरी है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे जॉय खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। और फाइनली ये लोग शादी कर लेते हैं और वहीं जैक के फ्रेंड को भी प्यार हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2008 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है और $35 मिलियन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $219 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।